तो मैंने एक फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद मैंने आया, एक आईडी लगाने के बाद था, तो मैंने एक आईडी, मेरे पिताजी 6.25 लाख रुपया कर्ज में था। मेरे पिताजी हालात में इतनी बुरी हो गई थी इसमें में, तो मैं बहन का किसी तरह सिस्टर का मैंने शादी किया तो काफी कर्ज में लग गया था। और एक सिस्टर हमारी थी, उसकी शादी ब्याह करने के बाद काफी कर्ज से परेशान था। और उसी बीच में हमारे पिताजी एक जगह ये सरोवर है बगल में, वहाँ पे आए थे किसी का खेत का रखवाली करने के लिए। 367 बीघा उनको जमीन था। एक डॉक्टर साहब थे, उनका जमीन देखने सुनने के लिए आए थे। उन्होंने 15-20 साल पहले पास बात को बुलाया गया था। जब वो यहाँ पे आए थे तो अचानक से ऐसी दुर्घटना होती है कि पापा के पास एक छोटा सा गैस था जिसपे खाना बनाया करते थे वो, और वो गैस जो है अचानक किसी भी तरह से लीकेज हो रहा होगा, ध्यान नहीं दिए होंगे, वो आवाज से फूट गया। पापा जी भाग बच गए। पूरा आदमी का जो है पूरा जला हुआ है, सुमन जी लोग देखे हुए हैं। तो मैं 6.25 लाख रुपया सूद में चल रहा था, 6.25 लाख रुपया का। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि बिजनेस बढ़िया है, मैं अपने घर के कल में यही सिखा सकता हूँ, अपने बाप का नाम मैं रोशन यही कर सकता हूँ, कम से ज्यादा पैसा मुझे यही खा सकता है, मैं घर का कर्ज यही छोड़ सकता हूँ, जीवन की सारी खुशियाँ कम से मैं यही चला सकता हूँ। मुझे ऐसा मन में लग रहा था, लेकिन सफलता में इतना आसान नहीं था जितना मैं आसान समझ रहा था, इतना आसान नहीं था। तो मैं इस बिजनेस में जो है जब घर में आया, पापा जी को बोले, डर के बोले कि पता नहीं क्या सोचेंगे, पापा जी क्या बोलेंगे मुझे पता नहीं। मुझे लगा कि मेरे पिताजी खुश हो गए और मेरा पीठ थपथपाएंगे। पापा को मैंने आके बोला, पापा जी, क्योंकि हम और मैं और मेरा पापा दोनों रात के समय में एक साथ खाना खाते हैं, आज का भी नियम है, साथ खाना खाते हैं। और कहीं भी जाता हूँ तो उनसे मैं अपना आशीर्वाद लेके नहीं जाता, ऐसे में कहने जाता। आज मैं ये कब नहीं भूलता हूँ, जो उनकी आशीर्वाद, उनके नामों कर्म से मुझे किसी न किसी पिछले जन्म का कोई पुण्य कार्य किए होंगे, मेरे माँ बाप ने कोई ऐसा कार्य किया होगा तो मुझे एक वरदान के रूप में 600 ऐसा बिजनेस मिला। और उसका बेटा आज 30 साल के अंदर में आज करोड़पति कहीं अगर है तो उनकी नामों कर्मों की नहीं ऐसे कहीं। तो मैं पापा को रात में डरते हुए मैंने बोला कि पापा, आज जानते भागलपुर में ऐसा एक सेमिनार मेरे करके आया है, उसमें बताया गया है कि एक पैकेज लगाना है, उसमें 7,872 रुपया में 2 कोट पैंट मिल जाता था। मैंने पापा बोला, मैंने एक ऐसा बिजनेस करके आया है तो उस बिजनेस में एक सामान अगर मैं कर दूं और ज्यादा कुछ नहीं, 2 आदमी ज्वाइन कराएंगे तो 4 साल के बाद मैं 8 लाख कमाऊंगा, 7 करोड़ कमाऊंगा। पापा तो जल्दी से पैसा देकर ज्वाइन करूंगा। इतना अगर बोलेगा किसका पापा बोलेगा कर ले। पापा जी मुझे बोले, चुप, दारू हम पे तेरा तुमको चढ़ता है, फिर उसमें बिहार में शराब चालू, दारू हम पे तेरा तुमको चढ़ता है। हम बड़ी डांट से एकदम दो दिए। तो मैंने बोला, बात नहीं, मैं देखा हूँ कई लोग यहाँ पे आ रहे थे। बोला, उसको झूठ बोलने के लिए तो कमीशन मिलता है, किसी को 300, किसी को 400, किसी को 500, जो जितना सुंदर था उसको उतना ज्यादा मिलता है। तो मैंने बोले, नहीं पापा, मैंने कई लोग देखा है। बोला, मेरे घर में पढ़ा लिखा सबसे ज्यादा तुम है, और तुम्हारे जैसा लड़का अगर ये बात कहेगा तो ये अच्छा बात नहीं है, ये उचित बात नहीं है। कितनी कंपनी आई, कितनी कंपनी गई, इसमें कुछ नहीं होता है। कंपनी वाले बेवकूफ बनाते, पागल बनाते, ठगते, बकवास है, फिजूल है। पापा ने मुझे खाना खाते खाते इतना माइंड वॉश कर दिया कि मैंने डिसीजन ले लिया, मुझे इस बिजनेस को नहीं करना, इस बिजनेस मुझे नहीं करना। फिर मैंने जिस डॉक्टर साहब के यहाँ जाकर मैं सीखा करता था, दवाई वगैरह बारे में जानकारी सीख रहा था कि नौकरी अगर नहीं लगा तो नौकरी का हाल बहुत बुरा था, बुरा ही। तो मैंने अगर नौकरी नहीं लगा तो छोटा मोटा भोला खा पे डॉक्टर बन गए तो 2-4-500 रुपया आते रहेगा और घर की दाल रोटी चलता रहेगा। मैंने ये सोच करके शेयर शॉप में क्या करेंगे, सीख लेते डॉक्टरी को। मैं शाम में कॉलेज
और जिसने मुझे प्लान दिखाने के लेके गया था वो व्यक्ति मुझे फोन कर रहा है, फोन उठा रहे, घर आ रहा है, घर में नहीं मिल रहे, घर में भी मिले तो घर के जाके तुम कोरों में घुस गए। वो आदमी को मिले नहीं, मैं सिर्फ क्या करना है कि पापा ने मेरे आदमी नेगेटिव कर दिया है, आज नेगेटिव समझ में आ रहा है, लेकिन कल हमको समझ में आ रहा है वो कहेंगे मुझे अच्छा बता रहे तो ये गलत नहीं होता। और ये भी कुछ पा रहा था कि सेठ सो का बिजनेस प्लान मैं देख करके आया, साथ मुझे होना चाहिए था, पापा नहीं देखा था, इसलिए उनको नहीं लग रहा था कैसा कुछ हो सकता है। जैसे लोग चेक मैंने देखा तो यकीन मुझे हुआ था, लोग कार मैंने देखा तो यकीन मुझे हुआ था, और जिससे पापा ने नहीं देखा, मम्मी ने नहीं देखा, क्या उनको यकीन होगा क्या? उनको यकीन होगा क्या? तो वो अपने अनुभव के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे डांट दिया, धोख दिया, शांत करा दिया, और कहीं ना कहीं मुझे शांत होना ही था क्योंकि घर में सबसे आज्ञाकारी बेटा उनका हम कह रहा था, सबसे आज्ञाकारी बेटा, तो मैं शांत हो गया कि पापा जी मेरे गलत नहीं कर सकते, मैं शांत हो गया। और दूसरे दिन वो क्लिनिक पे आए, पता लगा क्लिनिक पे आ गए, क्लिनिक पे जब वो आए तो बोला सिकंदर जी सेम शॉप के मतलब जो है ऐसा नहीं है कि वो जो भी बोला था, बोला ठीक है मैं देखता हूँ बिजनेस को कर पाएंगे। मुझे लगा कि मेरा पापा का दिमाग खराब लग रहा है, हो सकता है तो मैं दो चार दोस्त से पूछ लेता हूँ तो ये सेफ करना चाहिए कि सेफ नहीं करना चाहिए। मैंने दो चार दस लोग पूछने के लिए गया, अगल बगल मैंने पूछा, मैंने कई रिलेशन को पूछा कि सेफ एक ऐसी कंपनी है, ऐसा ऐसा है, उसमें जुड़ने से ये सब होता है और कई लोग हो रहा है, पूरा भूल से भी जुड़ मत जाना, भूल से भी जुड़ मत जाना, कहीं इस तरह पर कभी पुलिस पकड़ के ले जाएगा, कभी ये हो जाएगा, जमीन बेच के देना पड़ेगा, बाप का जो जिसको नाम काटना होता है वो यही धंधा करता है, बाप का प्रतिष्ठा ख्याल धंधा मत करो। तो कई सारी बातें उन्होंने बताया मुझे, तो बात बताने के बाद मैं समझ गया तो ये आदमी टोपी पहनाने के लिए ऐसा लोग जब इतना सारा लोग बोलेगा तो किसी को भी यकीन होगा कि नहीं होगा? होगा ना? मुझे भी यकीन हो गया, तो लगता है इसमें कुछ होने जाने का नहीं है। तो मैंने कई दिनों तक मैंने उनसे दूर भागता रहा, दूर भागता रहा, दूर भागता रहा, और एक दिन उन्होंने मुझे तरह तरह लोगों बारे में दिखाया, बताया, बोला जा क्या आपका, जाने के नाम पे चौवन्नी नहीं है, आने के नाम पे लाखों करोड़ है। सिकंदर जी आपको मुझे एक बात बताइए, सेठों के बारे में जो विशेषज्ञ है वो आपको जानकारी देगा तो आप समझेंगे, या कोई बाहरी कोई सेठवार नहीं जानता है, सेठवार को जानकारी नहीं लिया, सेठवार को ट्रेनिंग नहीं लिया, तो वो बता रहा उनकी बातों पे यकीन कर रहे हैं। मेरा देखिए चेक 13,000 का है, मेरा चेक देखिए 9,000 का है, मेरा चेक देखिए 15,000 का है, क्या मेरे चेक पे आपको यकीन नहीं हो रहा? एक बार विश्वास करके आप देखिए और 2-4 साल काम करके देखिए, जरूर ये जिंदगी बनती है। उसने मुझे बकरी चढ़ाने वाले को दिखाया कि ये देखिए मुकेश प्रजापति, आप 2 घंटा आज और सुन लीजिए, आज अगर आपको विश्वास नहीं हुआ आज के बाद आप मुझसे मेरे पास मत मिलिएगा। उसने मुझे मुकेश प्रजापति का वीडियो दिखाया, तो बोला बकरी चढ़ा चढ़ा के व्यक्ति उसे डायमंड बनने वाला था, 4 वाहन खरीद लिया था और घर बनाने वाला था, तो उनके बारे में दिखाया, तरबूज बेचने वाले के बारे में दिखाया, अंडा बेचने वाले के बारे में दिखाया, साग सब्जी बेचने वाले के बारे में दिखाया, दूसरे के खेत में हल चलाने वालों के बारे में दिखाया, अंगूठे के निशान लगाने वाले के बारे में दिखाया, एक से महिलाएं के बारे में दिखाया, एक से अनपढ़ के बारे में बताया, लड़का हो, अधेड़ उम्र हो, बूढ़ा आदमी हो, लेडीज हो, लड़कियां हो, कई सारे दिखाया गया। तो मुझे लगा एक बार करके देखना चाहिए, एक बार करके। तो मैंने जीवन में न कभी कोई लड़की के पीछे पैसा उड़ाया है, तो फाइन उड़ाता क्या ऐसा न होगा। तो कभी भी ना लड़की का कोई खराब संगति रहा, ना कभी कोई नशा का आदत रहा, ना कभी लफाबाजी मैंने किया, ना कभी मैंने कोई जुआ खिलाया तक। तो मैंने सोच लिया कि एक बार जुआ देखते क्या इतना लगा, बोला एक बार कैसे देखता बंद आकर ठीक है, कोई बात नहीं। मेरे पापा को मैंने बोला पापा आज तक मैंने आपसे आज कुछ नहीं मांगा है, और मैंने जब जब आपसे मांगा है तब मैंने हर मुरादें आपने पूरी की है, चाहे जैसे भी हो, कर्जा लेकर के, सुख लेकर के आपने सारी मांगे पूरी की है। पापा एक बार हमारे मुंह
मांगे पूरी कीजिए। मुझे अब ऐसा लग रहा है पापा कि मैं आपका बेटा बता रहा हूँ कि इस बिजनेस में रियल में डायवर्ट हो सकता है, रियल में कुछ कमा सकता है, मुझे ऐसा लग रहा था। लेकिन फिर पापा ने कई अपने बड़े बड़े बढ़िया दोस्त मुझे मिलवाया, बोला मेरा बेटा का दिमाग घसक गया है, पगला गया है, ये हो गया है, समझ में नहीं आ रहा है। फिर बाप बोले बाबा मुझे एक बार दीजिए, एक बार मौका दीजिए। उन्होंने मेरी जीत को पूरा करने के लिए सूद ब्याज पर 10 रुपया सूद पर पैसा उठा करके मुझे ज्वाइनिंग करने में पैसा दिया और मैंने काम को स्टार्ट किया। जब मैंने काम को स्टार्ट किया तो शुरुआत में जैसा सबके साथ दिक्कत हो रही है वैसा मेरे साथ भी हुआ। गांव वाले मना करने लगे, गांव वाले मजाक उड़ाने लगे, गांव वाले ताना मारने लगे, रिश्तेदार भी मजाक करना देने लगे, तरह तरह का हरकतें टाइप का बात बोलने लगे, अब सब भाषा बोलने लगे। कई दिन हो गया, 1 महीना बीत गया और जब दिन भर जब चलते थे पैदल प्लान दिखाते थे, लोग हाथ नहीं बढ़ता था तो दिन भर काम करके आते थे, थक जाते थे, भूखे प्यासे रहते थे। जब ज्वाइन लोग नहीं करता था, मन चूर होकर के आता था, मन छोटा करके आते थे तो पिताजी जब देखता था मुझे उनको दया आता था, क्या बेकार काम कर रहा है, क्या फालतू काम कर रहा है, बकवास वाले काम कर रहा है। उन्होंने कई तरह में डांट फटकार भी लगाया, गाली गलौज भी किया और कई बार मुझे पिता भी पकड़ के पिटैया छूट गया तुम भाग रहा। तो एक बार मुझे पिता भी गया पकड़ के, तो बोला ये सब काम छोड़े, फालतू है, क्यों तुम सही कमा रहे हो। और कई लोगों ने ये सलाह दिया, अरे तुम स्टूडेंट लड़का हो, तुम अभी तैयारी मत करो, तो फ्यूचर होने पड़ा हुआ है, क्या गलत काम है, तुम समय बात कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई बात कर रहे हो, कहीं अच्छे जगह समय दो, कहीं अच्छे जगह दारू कमाओ। ऐसा कुछ नहीं होता है, कागजों पे लिखने के लिए लाखों करोड़ होता है लेकिन कमाने के लिए नहीं होता। ऐसा मुझे लोगों ने बोलने लगा और जब मेरे समय बीत रहा तो मुझे भी लगता है कुछ मेरा होने वाला नहीं है। कई लोगों ने बोला ये बढ़िया बढ़िया पढ़े लिखे लोग काम है, कई लोगों ने मुझे बोला ये पैसे वाले के लोग काम है, कई लोगों ने बोला तुम जैसे बच्चों का इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मैं बच्चा ही हूँ, क्योंकि 20-21 साल का उस वक्त था, ज्यादा उम्र था नहीं तो बच्चा ही था मैं। अभी भले मैं कहूँ मैं 27 का 28 का हूँ तो यह बात है, मैं अभी भी बच्चा हूँ, अभी भी जितने 40 साल के गार्जियन रूप में उन्होंने मैं अभी भी बच्चा हूँ। तो मैं सेफ्सों में सारे लोगों ने मुझे एडवाइस देने लगा तो मुझे लगने लगा कि ये सेफ बनता है, बेकार में फंस गए, कुछ नहीं होने वाला है। और मैं एक काम क्या करता था, रोज अपने पापा को देखिए ये वीडियो देखिए, आप वीडियो पर देखिए, ये लड़का ये करता था और देखिए ऐसी जिंदगी हो गई है। तो पापा देखते थे मुस्कुरा के शायद हो जाए, थोड़ा स्कूल भी ढंग से नहीं है, मम्मी मम्मी देखो ये फलाना का बेटा है, ऐसा काम करके दिखाया है, आज देखो ये लोग कार से घूम रहा हो, कार से घूम रहा है, लाखों की इनकम ले रहा है, आज देश की यात्रा कर रहा है। जब ये कर सकता है मम्मी यही काम करके और यही ट्रेनिंग मिट्टी को लेकर के, यही ना हाथ सुन करके, यही था ताना मया को सुन करके, तो क्या कर मम्मी तुम्हारा बेटा कमजोर तो नहीं है तो करोड़पति नहीं बनेगा। मैं कोई ना देता था, मम्मी हमारे पक्ष में होती थी, मेरे पापा हमारे पक्ष में नहीं होते थे। तो ऐसे कर करके ना 11 महीना तक 247 लोगों को मैंने प्लान दिखाया। 11 महीना तक 247 को प्लान दिखाया। कई बार मन का अब काम छोड़ देना चाहिए, कई बार दवाई दिया अब सच काम करना चाहिए, कई मन में कहा कि हमको अपना दुकानदारी ध्यान देना चाहिए, कई बार मेरा मन कहा हमको अपना डॉक्टरी ध्यान देना चाहिए, कई बार मन कहा कि अपने से दूर रहो, ये लोग कैसे घीच काट के जबरदस्ती पीछे बैठा देता है और पैसा कुछ मांगते रहता है, उसका ठंडी नहीं आ रहा वो क्या सोचेगा, यही तो सोचेगा। तो मैं अब कट मारने लगा, लेकिन अब भाई लोग पकड़ के ट्रेनिंग मीटिंग बैठाते रहा। 11 महीना 247 लोगों को काम दिखाया, एक कभी कंजर, एक कभी बक्के चूस, एक कभी रखने को तैयार हो, एक कभी लोग नहीं खाए, ना बोलने के लिए जानता था ना उम्र था, जिसको बोलता था आ जाइए आपको करोड़पति बनाएंगे, आ जाना तुम कितना पानी पिए होना से कई
दूध पिए। तो लोग ऐसे ऐसे बात बोलते थे, मन छोटा के चले जाता था, साला क्या होगा पता नहीं। क्योंकि मन में एक बात में सोच के यही से तुम में आया था कि 2-4 हजार रुपया भी महीने का सेव को से अगर आ गया तो पिताजी से पढ़ाई के लिए खर्च तो मांगने कॉपी किताब के लिए ये मुझे मांगने तो नहीं पड़ेगा। मैं उस वक्त चाय दुकान चलाता हूँ, सुबह 5 से 9 बजे तक, ये मुझे नहीं चलाना पड़ेगा और मेरा पढ़ाई लिखाई खर्च निकलता रहेगा, पढ़ाई में कोई डिस्टर्ब मुझे नहीं होगा। ये छोटी सी विश्वास के साथ सेल्स में ज्वाइन हुआ था, कोई बड़ी विश्वास के साथ नहीं आया था, क्योंकि लाखों रुपया हजम मुझे भी नहीं होता था। तो फिर कहानी ऐसी गई 11 महीना तक ट्रेनिंग, संडे फ्राइडे ग्रुप मीटिंग कोर्स, जितना भी ट्रेनिंग मीटिंग हुआ सारा ट्रेनिंग मीटिंग किया, सब ट्रेनिंग मीटिंग लेते रहा और एक आदमी मेरे टीम में ज्वाइन कर दिया। 11 महीना हुआ, कितना? कब? 11 महीनों के बाद एक आदमी मेरे टीम में ज्वाइन कर गया और उसी के साथ मैंने काम करना शुरू किया और मेरा पहला चेक 5500 रुपया बना, पहला चेक 11 महीनों के बाद। और 11 महीने के बाद काम करते गया तो 2 महीने के बाद 50 का टीम हो गया और उसके बाद फिर 5-6 महीने के अंदर में मेरा 500 का टीम हो गया और देखते 2 साल के अंदर में मेरा टीम 12,500 क्रॉस कर गया। 2.5 साल के अंदर में मेरा टीम 2,500 तक हो गया और 2.5 साल के अंदर में मेरे बाइक भी लिया, लैपटॉप भी लिया, मेरे बिजनेस भी घुमा और 14 लाख रुपए कार भी मिल गई। ऐसे 2.5 साल के अंदर में 3 साल होते होते बिजनेस में मेरा टीम जो है 5,000 का लगभग हो गया और मैं रूबी बन गया और 4.5 साल होते होते बिजनेस में 10,000 टीम कंप्लीट करके मैं डायमंड बन गया 4.5 साल के अंदर। और इस बिजनेस में इनकम भी लगातार आया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, काश मैं थोड़ा सा हार्ड के छोड़ देता, मन छोड़ देता, थोड़ा थकावट सोच देकर के मैं छोड़ देता और थोड़ा सा भी अगर मैं थोड़ा सा की बात को नहीं काटता, क्योंकि मुझे बनने के लिए थोड़ी सी मेरे पिताजी की बात को मुझे काटना पड़ा। मेरे पिताजी अपने जगह बिल्कुल सही थे, क्योंकि इसलिए वो सही थे और हर लोग के माँ बाप अपने जगह सही है, इसलिए सही है क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चों को जब मुंह छोटा देखता है, मन मायूस देखता है, भूखे प्यासे देखता है, पैर दर्द कर रहा हो तो हर माँ बाप अपने बच्चों के प्रति डर होता है, क्या बेकार काम कर रहा है, फालतू काम कर रहा है, बकवास काम कर रहा है। ये से लोग तो मेरे भी माँ बाप वही थे, तो मेरे प्रति काफी कम होता था, इसलिए वो दर्द से मुझे बचाना चाहता था, उसमें गुस्सा लगता था। लेकिन आज समझ में आ रहा है कि मेरी माँ बाप क्योंकि उसमें मेरा दर्द को देखा नहीं जाता था, इसलिए वो नमक रोटी खाओ, दाल रोटी खाओ, शांति से रहो। लेकिन मैं एक ही बात सोचते थे कि यहाँ पे 5 साल समय देना है और मैं मर्द कुल में जन्म लिया हूँ, मैं औरत नहीं, औरत लेकर है तो उनको भी जब तक शरीर चल रही है तब तक उनको भी घर में अपना सारा काम करना पड़ता है, ऐसा नो। और मर्द जाति में हूँ, मुझे नौकरी अगर नहीं लगा तो मुझे मजदूरी भी करना पड़ सकता है अपने फैमिली चलाने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए, ऐसा नो। अपने घर को चलाने के लिए मुझे मजदूरी भी करना पड़ सकता है, जरूरी नहीं कि मेरा नौकरी लगेगा नहीं लगेगा, जरूरी नहीं था। तो मैं हम सभी लोग वैसे बिलोंग करते, मर्द जो है ना, लोग मर्द टाइप के लोग हैं, उससे वो बिलोंग करते हैं। कहीं ना कहीं सेल्स में काम करता तो भी सेल्स में काम नहीं करता तो कहीं ना कहीं मुझे काम करना पड़ता है। मैं आपको समझता हूँ, काम करना पड़ता नहीं करना पड़ता। बस फर्क इतना था कि सेल्स में बोला गया था अगर 5 साल तक अगर आप कोई काम कर रहे उस काम को करते हुए अगर 5 साल तक अगर आपने सेल्स में थोड़ा अगर आपने समय दिया तो 5 साल के बाद इनकम लाखों हो गई। अगर आपके पास पूरा समय अगर है, पूरा समय आपने सेल्स में दिया तो पूरा समय देने के बाद सबसे कम समय आप निकल सकते हो। तो मैंने सोचा यार कहीं यहाँ बोल रहे 5 साल 4 से 5 साल काम करने के लिए और कहीं बाहरी दुनिया में भी सेल्स ना करो, स्वयं नहीं करता या हार जाता, निगेटिव हो जाता, तब सोचना मेरी बातों को निगेटिव वाले को छोड़ देता तो कहीं ना कहीं आज उम्र हमारी हो रही है तो नौकरी नहीं लगा तो कहीं ना कहीं काम करता कि नहीं करता, कब तक करता 60 से 65 साल उम्र तक मुझे काम करना पड़ता। और जब
तो पैसा नहीं है। ऐसा लो, और 60-65 साल में मैं दाल रोटी ही कमा सकता था, परिवार को देश विदेश किया था, सारी खुशियां मैं नहीं सकता था। माँ बाप के चेहरे पे आज जो खुशियां है, आज जो खुशियों का चमक है, जो मैं तान के चलता है, तो ये शायद नहीं तान सकता था। क्योंकि इसे नहीं तान सकता था क्योंकि शरीर आदमी का 64 साल से ऊपर की उम्र हो चुका है। आज हमसे ज्यादा फुर्तीला आदमी है, हमसे ज्यादा उनको ताकत हम मानते हैं, क्योंकि जितना ऊपर नीचे हम नहीं कर पाते उतना ऊपर नीचे वो कर लेते हैं। ऐसा लोग, और हमसे ज्यादा वो चलते हैं और हमसे ज्यादा फुर्तीला आदमी वो है आज के लिए। तो आज उनके चेहरों में इतना खुशियां नहीं होती, इतनी चमक नहीं होती। मेरे माँ पे इतना चमक नहीं होता। आज मेरे पिता के पेट में चोट पे खाता है, बेटा अगर हो तो सिकंदर कुमार का हो, कैसा चीजें बना हुआ। आज मेरी बीवी को भी गर्व है कि पति अगर हो इनके जैसा होना चाहिए। और वो अपने मायके में बार बोलते रहता है तो मुझे लगता है मेरे माँ बाप ने कोई पुण्य काम किया होगा। वो अपने सभी से लोग करते रहता है, अपने बहन को करते रहता है, और सारा रिलेशन इनको लेकर करते रहता है। तुम्हारा कैसा जिंदगी है, तुम्हारा कैसा घर मिला है, और एक मेरा भी घर मिला है। ऐसा लो, तो सेठ को मेरा काम नहीं करता तो शायद आज ये गर्व के साथ मेरी बीवी कहीं नहीं बोल पाती, क्योंकि दाल रोटी बाहरी दुनिया में मैं दाल रोटी इसको दे पाता, मैं कमाता, खिलाता, और बदल में जैसा भी होता तो वो कपड़ा उसको देता और मैं भी पहनता। सारी खुशियां उनके पास नहीं रहती, और वो इतने टेक्निक छोटे अपने मायके में नहीं बोल पाती, लेकिन आज ये बोल पा रही है। सेठ की वजह से शायद सेठ में नेगेटिव हो जाता, शायद सेठ को छोड़ देता, शायद लोग बात सुन करके रुक जाता, तो आज यहाँ पर मुकाम नहीं पहुंचती। ऐसा लोग आज यहाँ मेरी मुकाम नहीं हो पाती। और 5 साल के बाद ये बोला गया था काम करो तो भी पैसा, काम नहीं करो तो भी पैसा। तो अगर दुनिया में 5 साल के बाद लोग कोई पैसा नहीं रहोगे, कोई पैसा है। बोला गया था देश विदेश घूमो है कुछ भी घूमो, पैसा तो सत्ता आते रहेगा। और बाहरी दुनिया में मैं अगर मजदूरी करता तो रोज 8 से 10 घंटा काम करता, और शाम मुझे 400-500 मुझे मजदूरी मिलता। जैसा लोग मुझे 400-500 मजदूरी मिलता, मैं कहीं अगर नौकरी करता तो पूरे महीना 2 महीना तक मुझे इंतजार करना पड़ता, तब जाकर मुझे सैलरी मिलती। ऐसा लोग, लेकिन सेफ शॉप में नाम में मुंडी नहीं रहा, हाँ में हिलते रहा, हाँ में हिलते रहा, और हाँ में हिलते रहने की वजह से आज ये लड़का, जो लड़का 4-5 हजार महीने का सोच के आया था, आज एक हफ्ते का इनकम की बात करूं तो 4,24,000 आज एक हफ्ते की इनकम 4,24,000 है। मैं कोई महीने का आपको जोड़ नहीं बता रहा हूँ, कोई 6 महीने का आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं 1 साल का आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं 3 महीने बता रहा हूँ। एक हफ्ते में इनका इनकम है 4,24,000 एक हफ्ते में। बाहर में संभव था क्या? बाहर में संभव था क्या? एक निर्णय, एक सोच, एक निर्णय, एक सोच, एक संकल्प, एक बार से लेने से, एक बार कमिटमेंट करने से, एक बार अपने पति को साथ देने से, एक बार अपने बच्चों को हौसला बढ़ाने से, अगर आपका भी बच्चा अगर यहाँ तक अगर पहुंच जाए तो क्या लगता है मजा आएगा कि नहीं? मजा आएगा कि नहीं आएगा? मजा आएगा, मजा आएगा। यहाँ पे कई लोग लगता होगा पता नहीं, कई लोग तो भर गए, मेरा बच्चा बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, इसकी क्या गारंटी है? मैं गारंटी की बात करूं तो दुनिया में आप ही मुझे बताइए, दुनिया में किस चीज की गारंटी है? दुनिया में किस चीज की गारंटी है? किसी चीज की गारंटी है? किसी चीज की गारंटी है? क्या आपकी गारंटी है कि आप कब तक जिएंगे? क्या आपकी गारंटी है कि आप सेब को छोड़ देंगे? क्या आपकी गारंटी है? क्या आपकी गारंटी है? आपकी गारंटी है कब तक आप जिएंगे? आपकी गारंटी है कि आप सेब को नहीं छोड़ेंगे? कोई गारंटी नहीं है। एक विश्वास है, एक भरोसा है कि मैं जब तक जी रहा हूँ, एक विश्वास भरोसा के नाते दुनिया चल रही है। जिस मंदिर में हम सभी लोग जाके माथा टेकते, भगवान से आराधना करते, पूजा करते, पाठ करते, क्या वहाँ पे गारंटी है उस मंदिर में, उस मस्जिद में कि जहाँ पे हम माथा टेक रहे, जहाँ पे हम प्रार्थना कर रहे, क्या वो हमारी पुकार सुनी जाती है? क्या गारंटी है वहाँ पे पुकार हमारी सुनी जाती है? लेकिन विश्वास भरोसा है, इसलिए मुझे पत्थर में भी मुझे भगवान नजर आता है, इसलिए उसको पुकारते जाते हैं। गारंटी वहाँ भी नहीं है, ऐसा एक गारंटी वहाँ भी नहीं है। एक माँ अपने बच्चों को जब जन्म देती है
तो गारंटी वहां मिली है। तो बच्चा बड़ा करके मेरा सपूत बनेगा या सपूत बुढ़ापा का सहारा बनेगा कि नहीं बनेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। एक विश्वास होता है, एक भरोसा होता है। ऐसा लो एक बाप पूरा जीवन एक एक पकड़ों खिला के एक बच्चों को परिवेश करता है और उनको खिला के पढ़ा लिखा करके और हर चीज उसको दे करके उसको बड़ा करता है। तो ये मेरा बुढ़ापा का सहारा बनेगा, बुढ़ापा मुझे कमाल खिलाएगा, लेकिन गारंटी नहीं है। क्या गारंटी है? गारंटी है? गारंटी नहीं है। एक भरोसा, एक विश्वास है कि ये मेरा बच्चा बुढ़ापा का सहारा बनेगा। गारंटी उस वक्त भी नहीं होता है जब डॉक्टर के पास लोग ऑपरेशन कराने के लिए जाता है, गारंटी वहां भी नहीं है गारंटी? गारंटी है वो नहीं है, गारंटी वहां भी गारंटी नहीं है, वहां भी गारंटी नहीं है। जो एक आदमी ऑपरेशन कराने के लिए जाता है, डॉक्टर पहले से लिखवा लेता है कि लिखिए बच गया तो बाबा, नहीं बचा तो आप समझिए, ये सारा भरता है तब जाकर ऑपरेशन करता है। यस या नो? क्या समझिए? नहीं होता है ना? ये सारा फॉर्मेलिटी के बाद ऑपरेशन होता है। तो डॉक्टर एक माध्यम, भगवान नहीं है। एक विश्वास है तो ऑपरेशन कराने से ठीक हो जाएगा, इसलिए हम ऑपरेशन कराते हैं। यहाँ भी विश्वास भरोसा करना पड़ेगा कि जैसे जैसे सब लोग काम कर रहा है, जैसे जैसे सब लोग आगे बढ़ रहा है, ट्रेनिंग मीटिंग को लेकर के अप्लाई की बात को मान करके आगे बढ़ते जा रहा है। अगर ऐसा जो करेगा, गारंटी बात करते हैं, हम आपको 100 पे लिख के दे सकते हैं, कोई आपको नहीं देगा, हम आपको लिख दे सकते हैं। जैसा कॉन्फिडेंस आता है वैसा करके का अगर नहीं आया 2 लाख सत्ता, तो जितना ट्रेनिंग खर्च होंगे वो पैसा हमसे मिलेगा। और मैं ग्रीवान को बोला, थैंक यू, नहीं ग्रीवान को बोला कि सर 4-5 साल तक जो का मैंने सब किया, लेकिन मेरे आई को टाइम नहीं लिखा है और मेरा इनकम नहीं। क्या ऐसा कोई आदमी है जो ऐसा 4-5 साल कर सकता है? ऐसे आप 4-5 साल कर सकते तो आप गारंटी हमसे ले, हम मैं आपको लिख के दूंगा, मैं सब लिख दे सकता हूँ। क्योंकि एक 4 पैसे लड़का अगर यहाँ पे बिजनेस में डायमंड बन सकता है, एकदम गरीब से गरीब बन सकता है, तो मुझे यकीन है कि बैठा हुआ एक आदमी डायमंड सबको वही होता है। जितने पढ़े लिखे लोग हैं, जितने बिना पढ़े लिखे लोग हैं, जिसको बोलने आता है, जिसको नहीं बोलने आता है, सबको उतना ही काम करना पड़ता है, सबको उतना ही मानना पड़ता है, सबको उतना ही करना पड़ता है। ऐसा क्यों? तो इसलिए आप जितने भी यहाँ पे माँ बाप लोग हैं, जितने भी पति, आपके पति यहाँ पे काम कर रहे हैं, आपकी पत्नी यहाँ पे काम कर रही है, या आपके माँ बाप यहाँ पे काम कर रहे हैं, या आपके बेटा कोई काम कर रहा हो, तो इनको हिम्मत तोड़ने की बदला उसको हिम्मत दीजिए कि बेटा 2-4-5 साल की बात है, अगर ये लोग इतना कर सकता है, इतना लोग बन सकता है, तो बेटा तू भी करके दिखा, जो तू भी मेरा एक सबसे दमदार हीरा बेटा, तुम भी करके दिखा। इतने लाभ कर सकता है, उसका मतलब तू भी कर सकता है। ऐसा लोग इतने लोग पतियां कर रही है, इतने लोग पति का डायमंड बन रहा है, तो अपने पति को भी पीठ थपथपा के बोलना कि इतने लोग पतियां कर रही है, तो आप भी मेरे सबसे दमदार पति है, आप भी करके दिखाइए, आप भी करके दिखाइए। ऐसा लोग अगर आपकी पत्नी काम कर रही हो तो डांस पर खींचने में वक्त लगा रहे, जितना उसको हौसला डाउन करने में हम वक्त लगा रहे, उतना अगर हमको हौसला देने में वक्त कर लोग लगा रहे, हिम्मत देने में वक्त लगा रहे, तो किसी का ही बच्चा कुछ भी कर सकता है, बहुत बड़ा काम कर सकता है। बस हौसला हिम्मत देने की जरूरत है, हिम्मत देने की जरूरत है। तो क्या हम सभी जितने भी यहाँ पे गार्जियन बैठे हुए हैं, क्या आप सभी लोग अपने बच्चों को क्या सपोर्ट आप कर सकते हैं या नहीं? यस कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कर सकते हैं। कितने लोग यहाँ पे गार्जियन बैठे हुए हैं? कितने लोगों के यहाँ पे गार्जियन बैठे हुए हैं? चाहे किसी का मम्मी हो, चाहे किसी पापा हो, चाहे किसी का बेटा हो, चाहे किसी की पत्नी हो, कितने ऐसे हो गार्जियन लोग यहाँ पे? नहीं है, गार्जियन नहीं है। गार्जियन लोग बहुत लोग आए हुए हैं, ऐसा ना बहुत लोग सपोर्ट करना चाहते हैं, बहुत लोग सपोर्ट नहीं करना चाहते।